बहुती जलप्रपात में मिली किशोरी की डेड बॉडी, बैग में पड़ा था चौंकाने वाला सुसाइड नोट, कपड़ों से हुई शव की पहचान। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुती प्रपात में शनिवार सुबह एक किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रैना विश्वकर्मा उर्फ पार्वती 17 वर्ष, पिता नंदलाल विश्वकर्मा, निवासी रत्नगवा, थाना मऊगंज के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार रैना शुक्रवार सुबह 11 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह कॉलेज मऊगंज जा रही है। दोपहर 2 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। परेशान पिता ने शाम 6 बजे मऊगंज थाना पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शनिवार सुबह बहुती प्रपात के पास एक बैग मिलने से मामले ने नया मोड़ ले लिया। स्थानीय लोगों ने बैग खोलकर देखा तो उसमें रैना के घर का पता और पिता का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तुरंत ही उन्होंने परिजनों को इसकी सूचना दी। जैसे ही रैना के पिता मौके पर पहुंचे, उन्होंने बैग को देखते ही पहचान लिया कि वह उनकी बेटी का है। इसके बाद आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की गई। कुछ देर बाद चट्टानों के बीच एक किशोरी का शव नजर आया। पिता ने कपड़ों से बेटी की पहचान की, जिसके बाद नईगढ़ी पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रैना के बैग में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा, मैं इतने दिनों के लिए ही इस दुनिया में आई थी। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो भी मैं कर रही हूँ उसकी वजह मैं खुद हूँ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं परिजन और ग्रामीण गहरे सदमे में हैं। नंदलाल विश्वकर्मा, ग्राम रतनगमा। ये बच्ची आपकी कब हो गई? सर कल 11 बजे दिन कॉलेज के लिए घर से निकली, घर खाना खाई, पूजा की और इसके बाद हमसे किराया के लिए मैंने पूछा कि पैसा है पार्वती, तो बोली कि नहीं है। तो हम कहाँ पाई हो, तो कहीं इसके पहले का था। तो हम 50 रुपये हम कहने और ले ले बिट्टी ले रहा। एक के बाद साहब वहाँ से बच्ची हमार चली तब मानन के कॉलेज गई है। अब हम साहब कॉलेज गए होई। अब हम 2 बजे करीब मऊगंज आए, तो 2 बजे के बाद हम जब फ़ोन लगाएं कि 2 बजे गाड़ी से तो पार्वती नहीं गए, तो 2 बजे के बाद जब हम फ़ोन लगाएं तो फ़ोन माने गा पर घंटी नहीं उठाई। तो हम सोचन कॉलेज में जाते पढ़त लिखत हो। एक के बाद हम साहब 3 बजे लगभग फ़ोन लगाएं तो घंटी जा रही, उठाई से नहीं। फिर और लड़कियों से लगवाएं जो कॉलेज में पढ़ती रही, उन्हों कर नहीं उठाई। एक के बाद साहब लगभग 4 बजे फ़ोन बंद हो गया, मतलब पहुँच के बाहर बंद हो गया। साहब पूरे कॉलेज में हेरन चपरासी के यहाँ गए, देखा कहीं कोई लड़की नहीं है, यहाँ सब चली गई। एक के बाद मऊगंज में अगल बगल दिखान, घर में बात करन कि पहुँची कि नहीं पहुँची। फिर साहब मऊगंज में गुमशुदगी का रिपोर्ट हम करवान बच्ची के करीब 6 बजे कायम भा। एक के बाद साहब हम घर में जब गए 9 बजे करीब 8 बजे, एक लड़का अज्ञात व्यक्ति था, दूसरे बच्ची से बात कर रहा था। अचानक लगाया, उसने बोला कि रैना तो चली गई, लेकिन हमारी जान को मार गई, हम भी चले जाएंगे, हमारे आदमी लगे हैं कुड़ा में ढूंढने के लिए। ये बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी बात, फिर यहाँ से साहब बहुती से एक जसवाल के घर फ़ोन गया कि रैना नाम की कोई तुम्हारे यहाँ लड़की है। तो जसवाल बोला कि हमारे पड़ोसी की हैं, हमारे भैया की बच्ची हैं। तो फिर हमसे बात कराया तो बताया कि झोला हमारे यहाँ की एक सेक्रेटरी हैं कान्हा से यादव, उन पाए हैं। तो हमने आया सर रात में यहाँ बहुती में फिर आया तो चंदुल यादव के नाम का एक लड़का था, उसने झोला पाया था। झोला दिया, बोला उसमें बिखरा पड़ा था। फिर कहीं समेट के हम ले आन, और समेट के साहब ले आए दी समका में सुसाइड नोट लिखा है साहब, 10 के नोट फटी डली है, बस के टिकट है
हमारे पार्वती के सीसी जो वह होती है अपना की कापी वो है, किताब है, और हमारी पार्वती हमारे कलेजा जिंदगी से चली गई। ये हम कद्दू के मान ली, हम अगर ऐसा जानी तो मान ली तो हम पार्वती को कॉलेज न भेजी कि हमारी पार्वती आज हमको छोड़ दी। एक बालिका रतन गंवा की थी जिसका कल गुमशुदगी थाना मऊगंज में कायम हुई है, जिसका बैग और कुछ लेटर बहुत ही जलप्रपात के पास मिले हैं और उस किशोरी का शव भी प्राप्त हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच की जा रही है।